हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 में सेट्स थ्योरी और उसमें हमने देखा है 1.1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज पोर्शन। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है इस वीडियो का इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इम्पटी सेट हिंदी में कहते हैं इसको रिक्त समुच्चय। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट, यानी कि ऐसा समुच्चय जो कोई भी एलिमेंट को नहीं रखता उसको कहते हैं इम्पटी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। इसके अदर नाम भी हैं, इसको नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसके रिप्रेजेंटेशन यानी कि डिनोट करने के बारे में यानी कि सिंबल्स की बात करें तो इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जो मजिला ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट जो होता है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इम्पटी सेट या फिर रिक्त समुच्चय को। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस एक्स एंड 11। ठीक है, यानी कि एक सेट ए है और इसमें यक्स एक ऐसे एलिमेंट हैं जो कि स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे इस स्टूडेंट जो क्लास 10th और 11 दोनों में पढ़ते हैं। तो आप ज़रा खुद सोचो कि ऐसा कोई स्टूडेंट कैसे हो सकता है जो क्लास 10th में भी पढ़े और 11 में पढ़े, यानी कि ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे ही नहीं। यानी ये किसका एग्जाम्पल है? तो नल सेट, वॉइड सेट, इम्पटी सेट या फिर रिक्त समुच्चय के। ठीक है, अदर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। सेट बी दिया गया है यहाँ पे, सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, लेकिन एक्स के बारे में कहा गया है कि 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। अब ये बताओ, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा यानी कि 1.2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.8 हो सकता है। क्या ये डेसिमल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो ये नेचुरल नंबर नहीं होते। यानी कि एक्स कह रहा है एक तो 1 और 2 के बीच में होगा, प्लस ये एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ऐसे कोई नंबर नहीं है जो 1 और 2 के बीच में हो और वो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, यानी कि ये भी क्या शो करता है? रिक्त समुच्चय, यानी कि इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल है, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2। अब देखो, प्राइम नंबर तो कहा है, प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो सेल्फ नंबर और 1। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि इवन प्राइम नंबर में इकलौता नंबर है 2, इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं सब के सब ऑड प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि एक्स जो है वो एलिमेंट है गिवन सेट सी का, बट वो इवन प्राइम नंबर है और ग्रेटर दैन 2 है। तो ऐसे तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? इम्पटी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय को। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर डी, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड नंबर। अब देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 + -2, यानी कि x की वैल्यू या तो +-2 होगी। अब देखो 2 जो है वो इवन नंबर है, बट यहाँ क्या रखा है कि x जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऐसे तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो ऑड नंबर हो। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है? एक फाई सेट यानी कि एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसको हिंदी में कहते हैं परिमित या फिर अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट सेट के बारे में। देखो, फाइनाइट सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सेट विच इज़ इम्पटी और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट, यानी कि ऐसे सेट, ऐसे समुच्चय फाइनाइट कहे जाएंगे जो या तो इम्पटी हो यानी कि रिक्त हो, या फिर जिन्हें हम काउंट कर सकें यानी कि गिन सकें, उनको ही कहते हैं फाइनाइट सेट। और जो सेट फाइनाइट नहीं होते हैं उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे सेट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते यानी कि अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, उनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसके एग्जांपल आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 ... 20। ठीक है, तो अब इसको 1 से स्टार्ट हो रहा है, 20 तक जा रहा है, यानी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेट होगा वो हो जाएगा फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय। ठीक है, सेट बी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अब देखो, जब भी आखिरी में 3 डॉट दिखे यानी कि ये एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे और इसका जो लास्ट पॉइंट होगा वो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको आप गिन नहीं सकते कि ये नंबर कहाँ तक है, उन्हीं को कहते हैं इनफाइनाइट नंबर, और ऐसे सेट को कह देंगे इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख लो। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो, कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर 1,
3, 5, 7, 7 के बाद 9, 11, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो ऑड भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। यानी कि ये भी सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय को। ऐसे ही सेट डी है, अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब देखो जो वीक में 7 डेज होते हैं आप उनको काउंट कर सकते हो, यानी कि ये जो है काउंटेबल हैं, यानी कि ये फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि परिमित समुच्चय को ये दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल थे जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के थे। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए आपको 2 सेट लेना पड़ेगा, ए और बी। ठीक है, तो ऐसे 2 सेट इक्वल सेट कहे जाएंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, तभी ये दोनों क्या कहे जाएंगे, इक्वल सेट कहे जाएंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। यानी कि काउंट करने में नंबर सेम होने चाहिए और सेम एलिमेंट हो, तभी दोनों सेट क्या कहे जाएंगे, इक्वल सेट कहे जाएंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इम्पटी सेट आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि 2 इम्पटी सेट हैं, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो दोनों सेट क्या कह जाएंगे, इक्वल सेट कह जाएंगे। ये आपको की पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसको एग्जांपल को अगर समझना चाहो तो सेट ए यहाँ दिया गया है। सेट ए में है 5, 7, 9 और 20। ठीक है, इसमें टोटल 4 एलिमेंट हैं। फिर सेट बी दिया गया है, इसमें भी 4 एलिमेंट है और ये है 9, 5, 27। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 20, 27 और 7। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और सेम एलिमेंट हैं, यानी ये दोनों इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है ए के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के। अगले टॉपिक बढ़ने से पहले हम एक और एग्जांपल अच्छे से समझ लेते हैं। दे रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखो ए को पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है, तो पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर ये दोनों जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, तो अब ये कहाँ तक जा रहा है, खैर इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट आप यहाँ लोगे उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर यहाँ लेते हो तो ये जो दोनों सेट हैं, ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल सेट कहे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और इसको भी हम एग्जाम्पल से ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने है। सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा एल कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा वाई। सेट बी है एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा एल। अब देखो यहाँ जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो हैं 5, यहाँ भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट है 5, यहाँ ए है, यहाँ ए दिखाया गया है, एल एल, एक और एल है, यहाँ पर भी एल है, ओ ओ वाई वाई, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम है और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। यानी यहाँ भी कह सकते हैं सेट ए जो है वो इक्वल है सेट बी के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा सिंगलटन सेट यानी कि एकल समुच्चय। ठीक है, तो देखो नाम ही से क्लियर है, सिंगल यानी कि एक, अकेला, यानी कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट के बजाय सिर्फ 1 एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसे सेट को कहेंगे हम सिंगलटन सेट। डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं आप, द सेट विच हैव एग्जैक्टली 1, देखिए एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे 1, ठीक है, या फिर 0 हो सकता है। देखो जब भी ये होगा तो ये हमारा एम्प्टी सेट होता है, ये सिंगलटन सेट नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होने चाहिए। ये सभी जो हैं वो सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था इंट्रोडक्शन 1.2 एक्सरसाइज का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे।